तो बच्चों दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 19। इसका हम सॉल्यूशन एक बार समझ लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको चेक करना है कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस लिखा हुआ है, वेयर द ऑल एक्स ऑल इंटीजर पॉइंट्स नो एक्स। तो बच्चों यहाँ पर ये आपका एक फंक्शन गिवन है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो आप यहाँ पे बेसिक टर्म्स जरा समझिएगा। बेसिक टर्म्स कहने का मतलब ये है कि आप सबसे पहले कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ लीजिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहें तो बच्चों कॉस का जो भी फंक्शन होता है वो तो एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, साइन का जो फंक्शन होता है वो भी पीरियोडिक होता है। तो हमारे पास यहाँ कॉस गिवन है तो मैंने कॉस का एक फंक्शन बना लिया, रैंडम डायग्राम। इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स अगर आप देखते हैं तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस होता है, लेकिन कहाँ पे ब्रेक हो जाता है? इंटीजर्स पे ब्रेक हो जाता है, ये बात आप पहले से ही जानते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पर एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है। तो आपके पास डाउटफुल पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि भाई y इज इक्वल टू कॉस एक्स में तो कोई डाउटफुल पॉइंट है नहीं। डाउटफुल पॉइंट कहां पर आ रहा है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स में, जहां पे वो डिसकंटिन्यूटी दे रहा है। तो कहां पे डिसकंटिन्यूटी देता है? इंटीजर्स पे। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पर हम चेक करते हैं कि या ये कंटिन्यूअस है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं एट x इक्वल टू 1 पे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ 1 माइनस h। इतना लिखेंगे। इतना लिखने के बाद बच्चों हम लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ 1 माइनस h। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि जहां जहां x है उसको 1 माइनस h से रिप्लेस कर दो। तो cos ऑफ 2x, x का मतलब यहाँ पे 1 माइनस h माइनस 1 होल डिवाइड बाई 2 इंटू पाई, ऐसा आ गया बच्चों। तो बच्चों ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, 1 माइनस h यानी 1 से छोटा नंबर, 1 से छोटा नंबर है तो वो 0 से 1 के बीच में होगा, तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा बच्चों? 0 होगा। अब 0 से बच्चों हम कुछ भी मल्टीप्लाई करें उसका रिजल्ट तो 0 ही होगा। तो मतलब बच्चों इसकी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई है? 0 आ गई। अब बच्चों हम लोग राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों जब हम राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 प्लस fx, ऐसा लिखेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ 1 प्लस h। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि जहां जहां x है उसको 1 प्लस h से रिप्लेस कर दो। तो बच्चों ये हो गया 1 प्लस h cos 2 टाइम्स 1 प्लस h माइनस 1 होल डिवाइड बाई 2 इंटू पाई, ऐसा कुछ बच्चों आपके पास गिवन है। इसको बच्चों जरा सॉल्व करते हैं। 1 प्लस h मतलब 1 से 2 के बीच में होगा तो इसका इंटीग्रल पार्ट तो 1 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों ये हो गया cos, h की जगह बच्चों 0 डाल देते हैं। h की जगह इसमें बच्चों 0 डाल देंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2। 2 माइनस, एक बार आप चेक कर लीजिए जरा क्या आ रहा। h की जगह 0 डालते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 मतलब 1 बाई 2। तो बच्चों ये बन जाएगा पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 भी क्या होता है बच्चों? 0 होता है। अब बच्चों अगर ये x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है ओवरऑल फंक्शन, तो ये f1 की वैल्यू के बराबर यानी f1 भी आपका 0 आना चाहिए। तो बच्चों जरा f1 निकाल लो आप अपने फंक्शन से। फंक्शन आप जानते हो, ये फंक्शन आपकी स्क्रीन है, उसमें आप देखिए, उसमें लिखा है x की जगह 1 डाल दो तो ये बच्चों 1 हो गया। और cos के अंदर क्या आएगा बच्चों? 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू पाई। तो बच्चों ये ध्यान से देखो ये क्या निकल के आ रहा, ये तो 1 हो गया, और बच्चों हमें लगता है 2 माइनस 1 कितना हुआ? 1, 1 बाई 2 दैट इज पाई बाई 2, पाई बाई 2 इज 0। तो ये भी वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब ये बच्चों ओवरऑल फंक्शन जो है आपका ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि आपने x इक्वल टू 1 पे चेक किया तो वहां पर LHL RHL लिमिट f1 के इक्वल आ रही है, दैट मींस ये 1 पर कंटिन्यूअस है। उसी तरीके से सिमिलरली बच्चों ये 2 पे भी आएगा, 3 पे भी आएगा, 4 पे भी आएगा, यानी ये बच्चों ओवरऑल फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इसका जो आपको सही आंसर है, इसमें पूछा गया था कि ये डिसकंटिन्यूअस कहां पर है, तो कहीं पर नहीं है। तो इसका आंसर हो गया सी पार्ट, नो एक्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कुछ पूछना है तो जरूर पूछिए।